लग रहा है कि ये किसी चिड़िया का घोंसला है। आज मैं ये अंडे ही उठाकर ले जाती हूँ। बहुत दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। वो बहुत बुद्धिमान थी। वो अकेले ही रहती थी क्योंकि उसका बेटा और पति एक हादसे में मर चुके थे। इस बात को काफी समय बीत गया था और उसका दुख भी समय के साथ साथ कम हो गया था। बाकी चीलों की तरह वो भी शिकार पर जाती और उसे कोई छोटा पक्षी मिलता वो पकड़कर खा जाती। ऐसे ही वह एक दिन शिकार पर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उसकी नजर सामने एक पेड़ के घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए थे। लग रहा है कि ये किसी चिड़िया का घोंसला है। आज मैं ये अंडे ही उठाकर ले जाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही अंडा उठाऊंगी क्योंकि दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो भी तो मैं ही खाऊंगी। और वैसे भी मुझे अंडों से ज्यादा मांस पसंद है। और चील ऐसा कहते हुए घोंसले से अंडे उठाकर ले जाती है और सीधे अपने घोंसले में चली जाती है। उसका घोंसला एक गुफा के अंदर ही था। अभी चील अंडा खाने वाली ही थी कि वहां उसकी बहन उसके लिए मांस लेकर आ जाती है। दीदी, तुम किधर थी? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीजू आज बहुत ज्यादा शिकार करके लाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको भी थोड़े मांस देते आऊं। वो चील उस अंडे को उसी घोंसले में रख देती है और वो अंडा घोंसले के तिनके के नीचे चला जाता है और खुद मांस खाने लगती है। दीदी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे पास आ जाया करो। तुम अकेले पता नहीं कैसे रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे मैं अकेली थोड़ो ना हूँ। मेरे पति और बेटे की यादें हैं मेरे साथ, और तुम भी तो आ जाती हो मुझसे मिलने। तुम बताओ मेरा चिक्कू कैसा है? उससे कहना कि उसकी मासी नाराज है। इतने सारे दिन बीत गए, वो मुझसे मिलने नहीं आया। और फिर उसकी चील बहन अपने घर चली जाती है और वो चील भी सो जाती है। दूसरी तरफ वो चील जिस घोंसले से अंडे को उठाकर लाई थी, वो घोंसला रानू चिड़िया का था। वो चिड़िया दाना चुगकर अपने घोंसले वापस आती है तो वो अंडा ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है। और उसकी रोने की आवाज सुनकर बाकी पंछी भी आ जाते हैं। रानो, तुम क्यों रो रही हो? कौवे भैया, मेरा अंडा कोई उठाकर लेकर गया। रानो चिड़िया, मुझे तो किसी चील का काम लगता है। तुम शुक्र करो कि वो एक अंडा उठाकर ले गया। एक अंडा तो बच गया है। अब तुम इसका ध्यान रखो। तुम्हारे घोंसले पर उसकी नजर है। और फिर कौवा तोता रानो चिड़िया को हौसला देकर चले जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अब वो 2 दिन ही बचे थे उसके अंडे से उसके बच्चे को बाहर निकलने में। रानो चिड़िया बहुत ही बहादुर थी। अपने आप को तसल्ली देती है, मुझे अब इस अंडे को ही ख्याल रखना होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए, मेरा दूसरा बच्चा भी मुझे मिल जाए। रानो चिड़िया के दिल से दुआ निकलती है और वो अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील भी उस अंडे के बारे में भूल चुकी थी। आज चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि कुछ हरकत सी महसूस हुई और साथ ही हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। वो चील घोंसले में देखती है तो वो अंडा हिल रहा था और कुछ ही देर बाद उस अंडे से बच्चा बाहर आता है। चील उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। रानू, लाडो, टूनी, मुनमुन कबूतर और बुलबुल चिड़िया आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी लाडो ने रानू से पूछा, क्या हुआ रानू? तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या बताऊं बहनों, कल मेरे बच्चे को एक शिकारी चील उठाकर लेकर चला गया।
ऐसे कैसे ले गया? क्या उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता है? इस जंगल का कोई भी शिकारी पंछी इसी जंगल के दूसरे पंछियों का शिकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। वो कुछ दिन पहले ही अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ रहने आया है। शायद उसे इस जंगल के कायदे कानून पता नहीं है। रुको, मैं अभी ये बात राजा को बताकर आती हूँ। वो उसे बुलाकर कायदे कानून समझा देंगे। लाडो समय न गवाते हुए राजा के पास जाती है और शिकारी चील के बारे में सारी बातें बताती है। अच्छा हुआ लाडो, तुमने मुझे ये सारी बात बता दी। अभी मैं उसे बुलाकर सारी बात समझा देता हूँ। राजा शिकारी चील को बुलाकर उसे जंगल के कायदे कानून सिखा देते हैं। जी राजा, आज से मैं इस जंगल के किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूँगा। चील वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। हाँ, बड़े आए मुझे कायदे और कानून सिखाने वाले। मेरी सहेलियों, मुझे उस शिकारी चील पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो कभी भी पलट सकता है। वो हमारे बच्चों को खा ले, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। कल सवेरे तुम सब अपने बच्चों को साथ लेकर मेरे घर आना। मैं अपना प्लान वहीं पर बताऊंगी। बताओ लाडो, क्या प्लान है तुम्हारा? अब तक हम हमारे बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर अनाज लाने जाते थे और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इसमें नई बात क्या है? खतरा तो फिर भी बना रहेगा। अरे मुनमुन बहन, मेरी आगे की बात तो सुनो। हाँ हाँ, बताओ। जब भी हम अनाज लाने के लिए बाहर जाएंगे, हम अपने बच्चों को घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के लिए कहेंगे और वापस आने पर हम हमारी आवाज़ निकालेंगे। जैसे ही बच्चे हमारी आवाज़ को सुनेंगे, वो घर का दरवाज़ा खोलेंगे। जब तक हम हमारी आवाज़ नहीं निकालेंगे, तब तक बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छा प्लान है आंटी जी। लेकिन मम्मी, जब आप अनाज लेकर वापस आओगी तो कौन सी आवाज़ निकालोगी? गोलू बेटा, मैं ऐसी आवाज़ निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज़ निकालोगी? बेटा, मैं ये आवाज़ निकालूंगी। और मम्मी आप? बेटा, मैं ये आवाज़ निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज़ निकालोगी? बच्चों, मैं ये आवाज़ निकालूंगी। मम्मी आप? और मैं ये आवाज़ निकालूंगी। तो चलो सहेलियों, हम अनाज लाने के लिए चलते हैं, नहीं तो हमें वापस आने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो। सब अपने अपने बच्चों को अपने घरों में छोड़कर अनाज लाने के लिए चली जाती हैं। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। चील वहाँ से निकलकर सीधे भूरे कौवे के पास आ जाता है। भूरा रोज की तरह अपने घोंसले में घोड़ा बेचकर सो रहा होता है। तभी चील उसे जगाने के लिए आवाज लगाता है। भूरे, अरे ओ भूरे, उठ जा। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की? मेरी। अरे अरे चील भाई, आप यहाँ कैसे? सुना है तुम इस जंगल के किसी भी पंछी का आवाज निकाल सकते हो। हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। कहो तो अभी निकाल कर दिखाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। चील भूरे कौवे को लेकर लाडू के घर के पास आ जाता है। चलो, अब लाडू चिड़िया की आवाज निकाल कर दिखाओ। भूरा अपनी आंखें बंद कर लेता है और लाडू चिड़िया की आवाज निकालता है। लगता है माँ आ गई। जैसे ही बच्चा दरवाजा खुलता है, चील दोनों बच्चों को पकड़कर अपने झोले में डाल देता है। क्यों, कैसी लगी मेरी आवाज? वाह, क्या आवाज निकाली है। चलो, अब हमें एक और जगह जाना है।